नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। कल इसको हमने अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दिया और आप लोगों में से बहुत सारे लोग सवाल पूछने लगे कि आपने इस स्टॉक को क्यों नहीं सेलेक्ट किया निफ्टी के बेस्ट स्टॉक्स में से। तो चलिए एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हम बताना चाहें, एक्सिस बैंक को हमने सेलेक्ट किया था, बाकी कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक भी सेलेक्टेड थे। उसके अलावा हमने आईसीआईसीआई बैंक को बाहर कर दिया था। क्यों बाहर किया था वही एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, आप बने रहिएगा, सारी बातें आपको समझाएंगे। देखिए, जब कोई बैंक होता है तो वो दो कैटेगरी पे उसका फोकस होता है। मेनली हम यही दो कैटेगरी जानते हैं। पहली कैटेगरी होती है रिटेल वाली, ठीक है। रिटेल कैटेगरी हम आप सब जानते हैं, जो छोटे ग्राहक होते हैं हम आप जैसे, वो कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है कॉर्पोरेट वाली। अब कॉर्पोरेट वाली कैटेगरी क्या करती है, ये बड़ा लोन उठाती है, बड़े ट्रांजेक्शन्स करती है। मैं इस वाले बैंक को अपने पोर्टफोलियो में प्रेफरेंस नहीं देना चाहता, मैं रिटेल सेगमेंट के बैंक्स को प्रेफरेंस देना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक को इग्नोर किया। एक्सिस बैंक भी उसी कैटेगरी का आता है जिस कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन यही चीज़ बैलेंसिंग में कर रहा हूं कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में 65% के आसपास रिटेल सेगमेंट का वेटेज है और 35% मैं दे रहा हूं, तो मैं एक्सिस और आईसीआईसीआई को नहीं सेलेक्ट कर सकता एक साथ। बात आपको समझ में आई? आई होप आ गई होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ और झुकाव चाहते हो तो आप आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर लो, एक्सिस को इग्नोर कर दो। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको इस लेवल पे, मतलब जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो वहाँ पर मतलब लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप बाजार में 3 से 5 साल गुजार लोगे तब आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी कि हाँ, इसकी भी वैल्यू होती है। बाकी अगर आप चाहते हो आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छा बैंक ये भी है, क्वालिटी भी बढ़िया है। बस मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की जो बात कर रहा था कि निफ्टी के बेस्ट सेलेक्ट करने की बात कर रहा था, उसमें से मैंने एक्सिस को सेलेक्ट किया, आईसीआईसीआई को नहीं सेलेक्ट किया। कोटक महिंद्रा बैंक और जो अपने जो दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक, ये तो नो ब्रेनर है, उनको तो हर हाल में सेलेक्ट करना ही था। ठीक, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। बाकी अगर आपका मन है आप सारे बैंकों को ले सकते हो, एक्सिस भी ले सकते हो, आईसीआईसीआई भी ले सकते हो, कोटक भी ले सकते हो। कोटक मेरा फेवरेट बैंक है निफ्टी में से, एचडीएफसी बैंक से भी बेहतरीन प्रेफरेंस मैं कोटक महिंद्रा बैंक को देता हूँ। भले थोड़ा सा महंगा चलता है लेकिन प्रेफरेंस मैं उसी को देना चाहूँगा, वो मेरा फेवरेट बैंक है निफ्टी में से। क्यों फेवरेट है, आप 3 महीने पहले वाली शायद आपने वीडियो देखी हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने वो स्टॉक आपको बहुत ही सस्ते में सुझाया था, जब निफ्टी में लगभग सारे स्टॉक्स भाग चुके थे, वो स्टॉक नहीं भागा था और हमने आपको कहा था कि ये बैंक खरीद लीजिए, अच्छे से खरीद लीजिए। वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो हमने इग्नोर किए। देखिए, कुछ सरकारी कंपनियों को हमने इग्नोर किया है। मैं आपको बता दूं, मैं एनर्जी सेगमेंट पे बुलिश हूं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उन पे नहीं, मैं छोटी कंपनियों पे हूं। तो हो सकेगा जो निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप या निफ्टी नेक्स्ट 50 में से आपको मिलेंगी एनर्जी वाली कंपनियां, वहां पर मैं आपको सेलेक्ट करके जरूर दूंगा। निफ्टी 500 में से भी अगर आप लोग कहेंगे तो वीडियो जरूर बनाऊंगा, वहाँ से भी अच्छी कंपनियाँ आपको सेलेक्ट करके दूंगा। ठीक, अब एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं ना, निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर पहले ही देश के हीरे लाकर रखे गए हैं। अब हीरे में से मैंने ये वीडियो पहले भी आपको बताई हुई है वीडियो में कि हीरे में से हीरे को चूज़ करना कि ये वाला हीरा पसंद है, ये वाला नहीं पसंद है, ये बहुत कठिन काम होता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ वादा कर सकता हूँ कि आप हमारी परफॉर्मेंस को, जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनकी परफॉर्मेंस को जाकर आप चेक करेंगे, चाहे जिस पैरामीटर पर चेक कीजिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर जगह पे हमारा जो पोर्टफोलियो है ये ओवरऑल निफ्टी से जीतता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, लेना हो तो ईटीएफ लीजिए म्यूचुअल फंड में। अगर ईटीएफ ले रहे हैं तो अगर रिसर्च करने का टाइम है तो जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए, अगर उतना फंड आपके पास अवेलेबल है तो आप अलग अलग स्टॉक्स भी खरीद सकते हो। इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से आप ये काम कर सकते हो। आई होप आपको ढेर सारी बातें समझ में आई होंगी, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। अब रिटेल कैटेगरी, इस पर आपको अपनी रिसर्च करनी है कि अगर आप कोई बैंक खरीद रहे हो, वो आपका जो बैंक है वो रिटेल पे मेन फोकस करता है या कॉर्पोरेट पे मेन फोकस करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी एक बैंक है यस बैंक अपनी टर्न अराउंड स्टोरी पे चल रहा है और वो खुद कह रहा है कि हमको रिटेल पे फोकस मेन अपना लेकर आना पड़ेगा 60 से 65% का। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी और रिस्क जो है वो कम रहेगा। इसी रिस्क को बचाने के लिए मैंने आपको ये सजेशन दिया हुआ है। आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बार बार बताया कि निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो पहले ही बहुत बेहतरीन क्वालिटी वाले हैं, तो आप उनको सेलेक्ट अगर कर रहे हो तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। लेकिन उनमें से भी अगर आप अपनी चॉइस ढूंढ लो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। वही मैं आपके लिए करने की कोशिश किया हूँ। अभी भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, बाय।